वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसा कि सर्दियों का मौसम का शुरू हो चुका है, जैसा कि दोस्तों सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो इसमें हम आपको इन्वर्टर यूनिट का सर्दियों में इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताएंगे। किस तरीके के साथ आपको इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं और बेहतरीन इससे हीटिंग हासिल कर सकते हैं। बजाय आप गैस यूज़ करें या इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करें या लकड़ यूज़ करें, तो ये तीनों चीज़ों काफ़ी डेंजरस होती है कमरे में बच्चों के लिए, या ख़ास तौर पे कई भी बंद कमरों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सेहत इख्तियार कर आग लग जाती है, सांस घुट जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अक्सर औक़ात आप सर्दियों में देखते हैं इस तरह के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि कोई भी चीज़ इस तरह की चलती रह जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौत वाक़या होती है। तो इससे बेहतरीन आप यूज़ कर सकते हैं और बिल भी आपका कंट्रोल रहेगा। दूसरा, आप एक एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। और जैसा कि ये इन्वर्टर यूनिट तमाम डबल सिस्टम पे जा रहे हैं, जैसे ही आप इस पर गर्मियों में कूलिंग हासिल करते थे, इसी तरह आप इसमें हीटिंग भी हासिल कर सकते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी एयर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर अब तक आप तो दोस्तों सबसे पहले आपने यूनिट को ऑफ़ कर लेना है, इसकी पावर को ऑफ़ कर लेना है। ब्रेकर है या शू है, इसको तो अनप्लग कर लें। तो इसको मैं उतार लूँगा ताकि सप्लाई ना आए, सर्विस का हमने करना है, तो इसको उतार लेते हैं, सेट पे कर लेते हैं। दोस्तों आउटडोर को तो हमने सर्विस कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि हीटिंग पे चलाने से पहले आप एक दफ़ा आउटडोर को तो लाजमी सर्विस कर लें। ज़्यादा बेहतर है कि आप टोटली सर्विस करें, अगर नहीं तो आउटडोर को लाजमी सर्विस कर लें, ताकि जो गर्मियों में जितनी भी एयर इसमें सर्कुलेशन होती रही है, गर्म या आंधियाँ आती रही हैं, उससे ये है कि सारी जाली जो कंडेंसर वाला है वो इसका सारा साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि जैसे ही इसने हीटिंग पे चलना है तो इसमें जो ना नमी बननी है, तो वो नमी जो बनेगी वो सारी जो ना गार बन जाएगी। अभी मैंने इसको पानी मार दिया है, कंडेंसर वगैरह काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। जाली भी तो जाली पहले की बात इसमें पहले भी आपको दिखा देंगे हिस्सा, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। ये कुछ दिन हीटिंग पे चल चुका है, इस वजह से जो ना इसमें आप देखने में कुछ हिस्सा काला काला आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। तो बेहतर है कि आप अच्छी तरह दोनों हिस्सों को, इंडोर और आउटडोर को सर्विस करवा लें, उसके बाद आप इसको हीटिंग पे ऑन करें। तभी ये आप देख रहे होंगे इसमें से पानी वगैरह गिर रहा है, ये नीचे ड्रॉप वगैरह आ रहे हैं। तो मैं अंदर वाले हिस्से को भी साफ़ करता हूँ, इंडोर को भी। के पास भी आ गए हैं, इसको खोल के देखते हैं फिल्टर वगैरह, तो इसके लाजमी तौर पे हम साफ़ करते हैं। फ़िल्टर पहले कुछ दिन पहले किए भी थे, तो अभी इसको कुछ जो है ना फिर भी दोबारा कर देते हैं निकाल के। तो जाली फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ है। तो इसको भी हम कपड़ा वगैरह मार देंगे। तो 200 फिल्टर हो चुके हैं साफ़। अभी हम इनको लगाते हैं। इसी तरह 200 इसको भी हमने कर लिया क्लीन, तो इसमें लगाते हैं हम फिल्टर अब। तो दोनों हिस्से हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, इंडोर और आउटडोर। अभी हम इसको कर देते हैं ऑफ। दोस्तों यूनिट हमारा सर्विस हो चुका है, तो अब हम इसको चलाएंगे, चेक करते हैं। तो यूनिट हमारा ऑन हो, तो अभी ये चलना थोड़ी देर बाद चलना शुरू कर देगा। जैसे ही हीटिंग शुरू करेगा तो मैं आपको दिखाना शुरू कर दूंगा इसका।
अभी ये 25 पे चल रहा है। तो इसकी मैं आपको सेटिंग करना भी दिखाऊंगा किस तरीके के साथ हम रिमोट की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ना ग्री का यूनिट है, तो ये आप देख सकते हैं ग्री का इन्वर्टर। तो ये रिमोट जैसा कि आप देख रहे हैं तो 23 पे सेट है। तो इस पे ये जैसे ही ये सर्दियों में गर्मियों में चलता रहा उसी तरह ये मोड है इसका। तो इसको मैं ऑन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये जा रहा है कंप्रेसर पे, यानी कि कूलिंग पे जा रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का मोड होते हैं, मुख्तलिफ जो यूनिट है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है। इसमें ये हम मोड को दबाएंगे तो ये इधर से चेंजिंग आती जाएगी, मुख्तलिफ इसमें मोड आएंगे तो हम उसमें से चेक करके तो हीटिंग पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मैं अभी चेंज करता हूँ। तो ये भी ड्राई मोड है, यानी कि इसमें कंप्रेसर नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाते नीचे, तो ये भी जो ना कंप्रेसर का ही मोड है। तो ये नीचे जाके आप निशान देख रहे हैं तो अब ये हीटिंग पे चला गया। जैसे ही आप इधर देख रहे हैं 28 सेंटीग्रेड पे आ गया, सेंटीग्रेड है साथ में, और नीचे ग्रिल भी वगैरह दूसरी चीज़ें चल रही हैं, फ़ैन पे ही आ रहा। तो अभी ये देख सकते हैं ये सूरज की तरह का साइन आ गया। तो अभी ये हमारा यूनिट जो है ना हीटिंग पे शिफ्ट हो गया। तो अभी मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा भी सकता हूँ, इसको बढ़ा के 30 पे ऑन कर देता हूँ। दूसरा इसकी फ़ैन स्पीड ऑटो पे 3 पे कर देते हैं। तो ये 30 पे ऑन हो चुका है हमारा यूनिट। अभी थोड़ी देर बाद इसने चलना शुरू कर देना है, हीटिंग शुरू कर देगा। 30 पे ऑन हो चुका है, अभी देख सकते हैं। तो अभी ये ब्लोअर वगैरह नहीं चला, आउटडोर भी नहीं चला। तो कुछ मिनट के बाद 2-3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, इस तरह ऑन करना शुरू हो गया। आप काफ़ी तेज़ है। तो अभी मैं आपको आउटडोर भी दिखाता हूँ। तो 200 हीटिंग पे जो है ना आउटडोर भी ऑन हो चुका है। अभी 1 से 2 मिनट हुए हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से चल रहा है। अभी हमने इसको 30 सेंटीग्रेड पे सेट किया है। तो फुल स्पीड से यानी कि कंप्रेसर रनिंग पे चला गया। और इसी तरह हम इसका जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ग्रिल वगैरह टेम्परेचर और गैस का भी दिखाएंगे। तो हीटिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि ये रिटर्न बन जाता है इसी तरह ये वाला जो है ना डिस्चार्ज बन जाती है। अभी इसकी जो है ना फुल रनिंग पे जा रहा है। अभी हमें इतना ज़रूरत नहीं इसकी। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 30 सेंटीग्रेड पे है तो काफ़ी ज़्यादा हीट फेंक रहा है। तो इसको हम ज़रा कम कर लेंगे ताकि जो है ना हमारा लोड भी कम हो जाए और जो है हीटिंग भी ज़रा कम हो जाए। तो इसको मैं कम करता हूँ 25-26 बेहतरीन कंफर्टेबल होता है एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो इसको हम सेट कर दें। जैसे ये ग्रिल भी देखते हैं, ग्रिल से ये होता है कि हवा पूरे रूम में सर्कुलेशन करती है। इसी तरह फ़ैन स्पीड भी इसकी फुल है, उसको ऑटो पे भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फुल रहने देंगे। तो ग्रिल भी इसकी जो ना इसको मूव पे ले आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप अच्छी एक एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन बिल को कंट्रोल में रखते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जो शेयर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।